बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 15 का नाम है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस में बेटा दो अल्फाज हैं, एक है होमियो और दूसरा हमारे पास है स्टैसिस। होमियो के मीनिंग होते हैं सेम और स्टैसिस निकला है स्टैंडिंग से और स्टैंडिंग के मीनिंग होते हैं बरकरार रखना, मेंटेन करना। तो होमियोस्टैसिस दरअसल क्या है? होमियोस्टैसिस है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि कौन से प्रोटेक्शन कहते हैं? हिफाजत करना। कौन से इन्वायरमेंट की हिफाजत करना? इंटरनल इन्वायरमेंट की। किससे? फ्रॉम द हार्म्स। हार्म्स के मीनिंग बेटा होते हैं नुकसानात। ऑफ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कहते हैं तब्दीलियों को, चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसे बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है इसे बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसे बेटा हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। सपोज़ करें कि ये आपके पास एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी है, कंप्लीट ऑर्गेनिज़म है। इस ऑर्गेनिज़म की बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है ये कौन सा है? एक्सटर्नल। और बॉडी के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट है? इंटरनल। तो एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के बाहर, और इंटरनल इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर। अब बेटा जो पॉइंट समझना ना वो ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब ये है कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। उसमें क्या आती रहती हैं? तब्दीलियाँ। और हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन तब्दीलियों को बेटा हम कहते हैं फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियाँ। और बेटा ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये तब्दीलियाँ अफेक्ट करती हैं किसके ऊपर? हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पर। जब ये फ्लक्चुएशंस, ये तब्दीलियाँ, इन तब्दीलियों का असर हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पर पड़ेगा तो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कब चेंज होगा? जब हमारी बॉडी का कौन सा इन्वायरमेंट चेंज होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज, तब्दीली आएगी तो उसकी वजह से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या आएगी? चेंज। उन चेंजेस को भी हम क्या नाम देते हैं? फ्लक्चुएशंस। तो बेटा ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस हमारे लिए क्या होती हैं? हार्मफुल, नुकसानदेह होती हैं। इनके हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पर नुकसानात, यानी कि बुरे असरात होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? वो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं
उन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो हार्म्स, जो नुकसानात होने हैं, बॉडी क्या करती है, बॉडी उन नुकसानात से इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है। तो इसी इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, होमियोस्टेसिस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक, मतलब उसमें क्या आती रहती हैं, चेंजेस। और इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब कौन सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस अफेक्ट करती हैं कौन से इन्वायरमेंट पर, इंटरनल, और उसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट में भी क्या आ जाती हैं, फ्लक्चुएशंस। और ये जो फ्लक्चुएशंस इंटरनल इन्वायरमेंट में आ रही हैं, ये हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस की वजह से जो नुकसानात होने, और ये इंटरनल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही हैं, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बॉडी क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करती है। इसकी प्रोटेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, होमियोस्टेसिस। तो यहाँ पे डेफिनेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। सेकंड डेफिनेशन भी बेटा लिखिए, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, यानी कि बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो अंदर हालात हैं, अंदर जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या रखना है, मेंटेन। होमियोस्टेसिस के मीनिंग हरगिज़ ये नहीं होते कि अंदर वाले इन्वायरमेंट को फिक्स रखना। अंदर का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट फिक्स नहीं रहता, बल्कि वो चेंज हो जाता है। लेकिन उसमें जो तब्दीली आ रही है ना, होमियोस्टेसिस का मतलब है कि मकसद है कि उस तब्दीली को एक रेंज में रखना, कि वो तब्दीली इतनी ज़्यादा ना हो कि उसकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट की 2 टाइप्स लिखी हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हम कहते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। 2 डेफिनेशन है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, और सेकंड डेफिनेशन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। अगर आप एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिहाज से देख रहे हैं, तो बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट इंटरनल। और अगर आप सिर्फ एक सेल को देख रहे हैं, तो एक सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, वो कौन सा होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर का इन्वायरमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का इन्वायरमेंट कौन सा है, इंटरनल। बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल। और बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट कौन सा है, इंटरनल। इसके बाद बेटा है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। हमने पढ़ा कि बॉडी जो है वो क्या करती है कि इंटरनल फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करती है, एक रेंज में रखती है। तो उन फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने की अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशंस यानी कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, होमियोस्टेसिस कीप रखती है, उन चेंजेस को रखती है विद इन अ नैरो रेंज,
विद इन अ नैरो रेंज। अब बेटा इसको समझना है कि होम्योस्टैसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज एज कंपेयर्ड टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि होम्योस्टैसिस का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ को या इंटरनल इन्वायरमेंट को फ़िक्स रखें। होम्योस्टैसिस के मीनिंग फ़िक्स रखने के नहीं होते, बल्कि होम्योस्टैसिस की जो मीनिंग है ना बेटा वो ये है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना। रीज़न क्या है? क्योंकि जो फिक्स पॉइंट होता है ना, तो बेटा मैंने पहले बताया कि जो होम्योस्टैसिस है इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज़ को फिक्स रखना। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, बरकरार रखना। फिक्स क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जो फिक्स पॉइंट होता है ना ये अचीव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसा अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी स्टूडेंट से कि मैंने ये पॉइंट, ये निशान लगाया है और बेटा आपने